हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग यहाँ पर बेहतर हैं। तो मैं उठ गई हूँ और मैंने कहा अभी मेरी बेटी सो रही है तो जो भी मेरा काम है मैं अभी थोड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगी तो फिर मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। अब तो मेरे काम का ऐसा है, जब वो सोती है तो मैं काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर उसी को रखना पड़ता है। और मेरा रूटीन तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। पहले जैसे टाइम टू टाइम हर काम हो जाता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, उसे रखना पड़ता है। तो जैसे भी टाइम मिलता है मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो आज बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना है और इनको ऑफिस भी नहीं जाना है, जैसे कि आपको पता है कि आज संडे है। तो फिर भी लेकिन मुझे जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि अभी ये सो रही है तो अभी मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी और फिर ये उठ जाएगी तो फिर मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या काम करना है मुझे। ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने आटा भी गूँध लिया है। यहाँ पे तवा भी चढ़ा दिया है। अब मैं बनाती हूँ रोटी। और मेरी बेटी उठ चुकी है और वो रो रही है और उसकी दादी उसे गोद में लिए बैठी है, तो मैंने कहा फटाफट से मैं बनाती हूँ रोटी। उसके बाद जो भी रूटीन है मैं आपके साथ करूँगी शेयर। ये देखिए यहाँ पे मेरी रोटी भी बन चुकी है और मैंने अपने लिए नाश्ते में पराठा भी बना लिया। और ये सब्ज़ी मेरी रात की है आलू की, तो मैं यही पराठे से खाऊंगी। और प्लीज़ मेरे किचन को देख के कोई कमेंट नहीं करिएगा, क्योंकि अभी मेरी छोटी बच्ची है और जैसा भी काम हो रहा है मैं कर रही हूँ। वैसे साफ़ इतना गंदा नहीं लग रहा है, और प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करिएगा। ये देखिए, तो चलते हैं अब हम ऊपर और सुलाते हैं मेरी बेटी को। और जो भी रूटीन है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिए आप मेरे साथ इसी ब्लॉग में। ये देख सकते हैं आप, मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने कहा चलिए अब थोड़ी सी चाय पी ली जाए, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं सो गई थी। जब बेटी को लेके सोई थी तो मैं भी सो गई थी, क्योंकि वो 3 बजे रात की उठी थी और सुबह तक वो सोई नहीं थी। तो फिर मैंने कहा काम वाम करके फिर सोऊंगी मैं। तो उस टाइम पे मैं सो गई थी, मैंने चाय भी नहीं पी थी, सिर्फ नाश्ता करके सो गई थी। तो मैंने कहा चलिए अभी उठी हूँ तो मैं चाय पी लेती हूँ और सबको भी चाय पिला देती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड भी मेरे घर में है। तो चलिए गाइस, मैं पीती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी, क्योंकि मेरी बेटी रो रही थी। इस वजह से मैंने सालन नहीं बनाया था, क्योंकि दोपहर में तो जो रात की सब्ज़ी थी हम लोगों ने वही खा ली थी। तो अभी इसके अब्बू गोश्त लेकर आए, तो मैंने कहा चलिए अब हम बनाते हैं गोश्त, क्योंकि बच्चे का कोई भरोसा नहीं है कब वो रोने लगे, इसलिए मैं अपने कभी भी कुछ भी काम कर लेती हूँ फिर। और मैंने रेसिपी इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि टाइम ही नहीं होता अब इतना मेरे पास मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो जैसे नॉर्मली मैं बनाती हूँ गोश्त, वैसे ही मैं बना रही हूँ। ये मेरा मसाला रेडी हो चुका है और गोश्त भी मैंने डाल दिया है। तो मैं इनका फटाफट से गोश्त बन जाए, फिर और भी बहुत सारे काम हैं मुझे, वो भी करना है। तो देखिए आगे मैं क्या करती हूँ, जब तक मैं बना लेती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ये देख सकते हैं आप, आज है इनकी छुट्टी और ये पूरी छुट्टी सोने में निकाल दे रहे हैं। अभी मैंने खाना बनाया तो मैंने उठाने आई हूँ कि चलो खाना खाएंगे, लेकिन ये अभी भी उठने को तैयार नहीं। ये देखिए पूरी छुट्टी आज इनकी बस सोने ही सोने में गई है। ए उठ जाओ। ये देखिए अभी भी इन्हें होश नहीं है, सो रहे हैं अभी ये। और मैं तो ज़्यादा अब सो ही नहीं पा रही, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही है आजकल। रात में सोती नहीं है, सुबह के टाइम सोती है, तो इस वजह से आजकल मेरी नींद भी नहीं हो पा रही है पूरी। तो ये है कि बच्चों के स्कूल नहीं है तो थोड़ा इतना टेंशन नहीं है, लेकिन ये है ये ऑफिस जाते हैं तो इनका भी टिफ़िन बनाना पड़ता है। लेकिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि नहीं यार इनका टिफ़िन रेडी करना है, नहीं रेडी करना है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। अच्छा अभी तो ये है, अल्लाह का शुक्र है, स्कूल अभी बंद हो चुके हैं, 20 दिन का रेस्ट है, 3 अप्रैल से ही ओपन हो जाएंगे स्कूल। तो चलिए इतने दिन तो रेस्ट कर लेते हैं, फिर खोलेंगे तो फिर देखेंगे। क्या उठो, खाना खाना है कि नहीं खाना? तो चलिए गाइस अब हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए यहाँ पे हमारी बेटी रानी कर रही है आराम, क्योंकि जब हमारा पूरा काम हो जाता है तो ये आराम करने लगती हैं, और अगर काम पड़ा होता है तो फिर ये बिल्कुल भी आराम नहीं करती, फिर ये रोती हैं, इनकी दादी को परेशान करती हैं। ये देखिए अभी ये नींद पूरी कर लेंगी और फिर 3 बजे से ये जो उठेंगी तो सुबह के 10 बजा देती हैं ये। बेटी रानी, ये देखिए आप, इनकी बहुत अच्छे से अभी नींद पूरी हो जाएगी। और अभी जब हम काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे, उस टाइम पे ये रो रही थी। अब जब सारा काम हो गया तब ये सो रही हैं, और जब हम सोएंगे तो ये उठ जाएंगी।
ये देखिए, और जब इनके अब्बा के ऑफिस जाने का टाइम होगा जब, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोएंगी। और आज इनके अब्बा इनका नाम भी बताएंगे आज आप लोगों को, तो आप लोग बने रहिए इसी व्लॉग में। आज इनका अब्बा इनका नाम बताएंगे आप लोगों को कि इनका हम लोगों ने क्या नाम, मतलब हम लोगों ने तो नहीं रखा है, इनकी फूफी जान ने क्या नाम रखा है, इनकी बड़ी फूफी जान ने इनका नाम रखा है। तो इनके अब्बा मायने भी बताएंगे इनके नाम के, और इनका नाम भी बताएंगे आप लोगों को। ये देखिए, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा हमारी बेटी को देख के। ये देखिए, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शाहीन अब्दुल मजीद यूट्यूब चैनल। तो गाइस एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस देखिए, हम आपको बता नहीं पाए थे, तो शायद जैसा कि आपको शाहीन ने बता दिया था कि हमारे घर जो आई थी एक परी, वो आई थी हमारी लाडली प्यारी प्यारी छोटी छोटी बिटिया, जिसको आज हम दिखा रहे हैं। तो गाइस अभी तक के इसका नाम सोचा नहीं था, लेकिन इनकी फूफी जान ने 3 नाम सजेस्ट करे हैं और उसी में से इनका नाम रखना है। जैसे 3 नाम जो बताए हैं, एक हमना, एक खतीजा और एक है सारा। अभी इन तीनों में से डिसाइड नहीं हो पाया है। और इनकी अम्मी क्या नाम रखेंगी ये तो पता नहीं, लेकिन हमें तो हमना अच्छा लग रहा है और खतीजा अच्छा लग रहा है। सारा तो 50-50 है, बाकी इनकी अम्मा डिसाइड करेंगी कि इनकी फूफी जान का कौन सा नाम पसंद करती है। कौन सा नाम पसंद कर रही हो तुम? आप बताओगे क्या नाम रखना? हमारे हिसाब से तो खतीजा भी बेस्ट है और हमना भी सही है। तो फिर कौन सा नाम फाइनल करोगी? हमना। तो गाइस ये तो कह रही है हमना नाम फाइनल करेंगी। अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि नाम फाइनल हो, बाकी फिर भी देखेंगे 1 या 2 दिन में इनका नाम फाइनल कर देंगे और फिर समझेंगे कि क्या नाम रखते हैं। अब ये देखिए, जब से ये आई हैं हमारी छोटी परी, अनायजा की थोड़ी सी वैल्यू डाउन हुई है दादा दादी की तरफ से। अनायजा लेकिन अनायजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब से ये आई हैं अनायजा इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कहीं इनको गोद में लेके रखती हैं, तो कहीं इनको अपने पास सुलाती हैं और परेशान करती रहती हैं और वो रोती हैं अभी, क्योंकि वो समझती नहीं है, इसलिए अनायजा उन्हें परेशान भी करती हैं। तो चलिए गाइस, इनकी तो मस्ती ऐसी चलती रहेगी। पहचानने लग गई आपको? आप ज़्यादा प्यार करती हो अपनी छोटी बहन से या भाई? आप? तो गाइस ये तो इनका प्यार जो है बहुत ही दिखावेदार दिख रहा है, हमें तो नहीं लगता ये करती हैं, लेकिन अब वो तो बड़ी होंगी जब भी पता चलेगा। अभी तो ये छोटी सी हैं, इसलिए इनको टेडी बियर लग रहा है, इसलिए इतना झूम रही हैं। और ये हमारे क्या नाम है, इनको तो जानते ही होंगे आप, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इनकी छोटी बहन से या बड़ी बहन से। क्यों, आपके लिए क्या है आपकी छोटी बहन? बड़ी बहन। बड़ी बहन नहीं, छोटी वाली। हाँ, छोटी वाली को ही बड़ी मानती। तो किससे ज़्यादा आप मोहब्बत करते हैं? छोटी वाली। और ये बड़ी वाली से? बड़ी वाली से 50-50 करता हूँ। क्यों? इससे भी 50 करता हूँ, इससे भी 50 करता हूँ। अच्छा, दोनों को बराबर मोहब्बत करते हैं? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये शख्स। अनायजा बेचारी को तड़-तड़ मारते रहते हैं, बेचारी पिटती रहती है हमारी मासूम बच्ची इन जाहिल के हाथों। मारते हैं भाई आपको? हाँ। फिर अब्बा भी उनको मारते। अब्बा तो मारेंगे हमारी अगर बिटिया को अगर कोई हाथ लगाएगा तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे आपका भाई हो। तो चलिए गाइस, इनको करने देते हैं मस्ती, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। हमना नाम रखा जाता है या खतीजा, बताते हैं आपको थोड़ी देर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरी नई बहन आई है जिसका नाम अभी सोचा नहीं है, जिसका पापा अम्मी बोल रही है हमना रखेंगे, अब्बू बोल रहे हैं सारा रखेंगे, मेरी बहन कह रही है सारा रखेंगे, और मेरी तो अलग ही डिमांड चल रही है। मैं कह रही हूँ खतीजा रख दे। क्यों, आप क्या बोल रहे हैं? खतीजा रख दे। तो गाइस देखा आपने, सब लोग अपनी अलग अलग डिमांड रख रहे हैं नाम को लेकर। अभी बहुत जद्दोजहद चल रही है। तीनों नाम तो जो है इनकी फूफी जान ने सजेस्ट करे थे, लेकिन अब अब्दुल कबीर भी अपनी डिमांड लेके आ गए हैं। कौन सा नाम अच्छा लग रहा है आपको? वो वाला खतीजा। खतीजा। तो गाइस ये तो भाई चाह रहे हैं अपनी बहन का नाम खतीजा, अम्मा चाह रही है सारा और हमना। अम्मा चाह रही है हमना। अनायजा आप क्या चाह रही हैं? हमना। मेरा भी वो कौन सा है? सारा ना, सारा तभी खतीजा हो जाती है। खतीजा। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा, मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ, क्योंकि ही ना मेरे एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे स्कूल के तो छुट्टी पड़ गई है, लेकिन इन्हें ये है कि ही ना रमज़ान आ रहा है, इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। अब हम मेरी मामू की बेटियों का हकीका है, इसलिए हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर ही ना हम ईद के बाद जाएंगे। जब भी हम जाएंगे हमारी नानी के घर, हम पूरा वो व्लॉग बना के आपको दिखाएंगे, इम्प्रूव कराएंगे हमारी गाड़ी अभी कैसी है, ऐसी है, और हमारी अम्मा को भी दिखाएंगे नानी का घर कैसा है, हमारी नानी कैसी है, मेरे मामू कैसे हैं, नाना कैसे हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा उसी व्लॉग में। मैं अपनी छोटी नानी के घर भी जाऊंगा। मैं अपनी छोटी नानी के घर भी जाऊंगा। मेरी जो नानी है, क्या नाम है? नानी का नाम है नीलो कालो। तो गाइस वो क्या है कि जो इनकी छोटी नानी है उन पे अभी बुढ़ापा आया नहीं है, तो ये लोग जो है उनको नानी बोलने की बजाय नीलो खाला, वो जगत खाला हो गई है। हमारी भी खाला लगती है, इनकी भी खाला लगती है, हमारे बच्चों की भी खाला लगती है, और शायद जब इनकी शादी होगी और उनके बच्चे होंगे तो उनकी भी वो खाला ही लगेंगी, वो कभी नानी नहीं बनेंगी। नानी बनना चाहती भी नहीं
हूँ। नानी बनना चाहती भी नहीं है। तो चलिए गाइस, जब ये जाएंगे तो इनकी छोटी नानी और बड़ी नानी से इंट्रोड्यूस कराएंगे और इनके ननियाल को और इंट्रोड्यूस जो करवाएंगे। मेरे खतीजा मेरी बहन है, जो बड़ी बहन है, आयशा अपी है, सबसे मैं आपको मिलाऊंगा। खतीजा आपकी बहन नहीं है, खतीजा आपकी खाला है, और आयशा भी आपकी अपी नहीं है, आयशा भी आपकी खाला है। अरे मतलब वो कौन सी बेगमगंज? हाँ, बेगमगंज वाली नानी। मेरी खाला है। हाँ, वो इतनी सी आपकी खाला है। जाओ, उनका नाम खतीजा है, खतीजा। उनका नाम खतीजा है और वो आपकी खाला है, ठीक है। हमारी तो बहन लगती है। साथ शेरिश से भी मिलेंगे मेरे, जो मेरी मुमानी और मुमानी। मामू है। हाँ। मुमानी और मामू है, उनसे वो मामू मुमानी है, वो भी आपके नाना नानी है। लेकिन मेरे मामू मानी तो गाइस जो है जो ये है साद और किसका नाम लिया आपने? सेरिश का। तो साद और सेरिश का इन्होंने नाम लिया है, तो साद इनके मामू लगते हैं और सेरिश भी इनकी खाला लगती हैं। वो इनके बराबर हैं, इसलिए ये साद और सेरिश करके बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो रिश्ते में आपके मामू हैं। तो अभी तो ठीक है, लेकिन आगे चल के आपको उन्हें मामू बोलना पड़ेगा और उनको खाला बोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बोलते हो नीलो काला। हाँ, तो हम बोलते हैं, वो हमारी एज की तो नहीं है, वो हमसे कम से कम 10 साल या 15 साल बड़ी है। हमसे तो 10 से 15 साल बड़ी हैं, इसलिए हम उन्हें खाला साल नहीं है, 5 साल 8 साल हुई है। हाँ, 8 साल भी बहुत होते हैं। और मेरी बहन जो है, मेरी बहन का बर्थडे फरवरी को आता है। फरवरी तो चले गई, फिर भी हमने व्लॉग नहीं बनाया मेरी बहन का। तो नेक्स्ट ईयर बनाएंगे ना अपन। अच्छा, अभी तो शायद आपके अब्बू का आने वाला है। अब्बू का जुलाई 8 तारीख को आएगा। फिर हमारी मैम सेकंड बी वाली क्लास का अब्बू का जुलाई को नहीं है, अब्बू का जुलाई को सिर्फ डॉक्यूमेंट पे था। अब्बू का ओरिजिनल बर्थडे जो है वो अम्मा बताएंगी। बताइए। 14 मार्च, परसों है अब्बू का बर्थडे। सुन लिया? असली में हाँ, बताओ। असली में अब्बू का परसों है 14 मार्च को, और जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो है 28 जुलाई, 28 जुलाई। ठीक है। क्या गिफ्ट देंगे आप अब्बा को? ठेंगा। क्या देंगे आप गिफ्ट अब्बा को? ठेंगा। हम भी आपको ठेंगा ही देंगे, हम भी आपको ठेंगा देंगे। अब्दुल आप? मैं तो कुछ भी दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा। कुछ भी दे देंगे आप। ज्यादा से ज्यादा होए तो मेरे पापा को विश करना, मतलब अब्बू को विश करना। और वैसे तुम्हारे एग्जाम तो खत्म हो गए, अब क्या प्लान है आपका? नानी के घर जाना है। नानी के घर तो आप 1-2 दिन के लिए जा पाओगे, उसके बाद तो रमजान आ जाएंगे। रमजान में अपन कहीं नहीं जाते फिर। उसके बाद ईद के बाद चले जाऊंगा 20 दिन के लिए। 20 दिन के लिए? ओह माय गॉड, आपके स्कूल कब से चालू हो रहा है? 3 अप्रैल। तो गाइस रमजान में ही इनके स्कूल चालू हो जाएंगे 3 अप्रैल से। तो इनमें मैं छुट्टी मार लूंगा। नहीं, कोई छुट्टी नहीं होगी, और फिर कोचिंग बंद हो आप जाएंगे, वैसे भी रेगुलर जाओगे। बंद हो जाएंगे। वैसे भी 10-15 दिन के लिए स्कूल लगेंगे, उसके बाद फिर हाँ, बंद हो फिर बंद जाएंगे। हो हाँ। तो 15 दिन के बाद इनके स्कूल फिर बंद हो जाएंगे। अप्रैल से स्टार्ट हो गया और फिर इनकी शायद 1 महीने की छुट्टी पड़ेगी, फिर ये जाएंगे नानी के यहाँ। जुलाई तक की जुलाई 1 महीने की छुट्टी। जुलाई नहीं रहेगी, अप्रैल 10 के जून बाद से ओपन हो जाएंगे। 10 जून से वापस स्कूल आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। 3 अप्रैल को उसके start बाद हो आपका जाएंगे। न्यू चैप्टर, न्यू क्लास, न्यू 3 मैडम, अप्रैल से है, न्यू रीओपन हो जाएंगे। 3 रीओपन हो जाएंगे 3 अप्रैल से। 3 अप्रैल से। तो चलिए ठीक है। और ये हमारी तो ये जो है सबसे गधी लड़की है पढ़ने के मामले में। आती है इनके एग्जाम क्यों, आपके एग्जाम कैसे चल रहा है? बहुत बुरे। क्या चल रहा है? कौन सा पेपर था आज? आज मैथ्स का। मैथ्स का? ये हमारी इतनी गधी बेटी है जिसे यही नहीं मालूम कि आज रंग पंचमी थी और आज संडे था, आज कोई एग्जाम नहीं था। हाँ, तो वो ना कौन से शनिचर के दिन बता रही है। शनिचर के दिन। गाइस इसकी मैम ने बोला था कि ना मैथ्स की रिवीजन देना है ना, ये आई और मेरे से कौन सी? मैथ्स की कॉपी मांगने लगी। अच्छा, मैथ्स की कॉपी। तो गाइस अनायजा की टीचर ने उनसे अपने रिवीजन की कॉपी बुलवाई थी, तो ये भाई से उनकी कॉपी मांगने लग गई मैथ्स की, जो अपनी मैडम को दिखा के चले गई और मैडम ने उनकी कर दी पिटाई। एक दिन तो इन्होंने कोचिंग में जाके इनकी कॉपी फट गई थी, तो इन्होंने अपनी कोचिंग वाली मैडम से बोला कि मैडम ये हमारी कॉपी फट गई है। तो मैडम ने इनसे बोला कि किसने फाड़ दी? तो बोला हमारी छोटी बहन ने। जबकि बेचारी छोटी बहन अभी हाथ भी नहीं हिला पाती सही से, और ये उन पे अभी तो इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने हमारी कॉपी फाड़ दी थी। तो चलिए गाइस इनका तो ये चलता रहेगा। अब हम करते हैं तैयारी सोने की, क्योंकि अब रात के बज गए हैं 1:30 और हम चलेंगे सोने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बोल दो कबीर। अब मिलेंगे हम कल व्लॉग में। हो सके तो आज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जो भी हो सके। घंटी जरूर बजाना, ये घंटी दिखेगी आपको, बेल आइकॉन, बेल आइकन, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूले, ठीक है नाज़ा? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।